दोस्तों, आजकल अंधभक्ति हर एक धर्म में, हर एक पंथ में बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लोग सच जानने को तैयार नहीं, सच समझने को तैयार नहीं। जो सिख हैं वो हिंदू ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो हिंदू हैं वो सिख ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनमें कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरह एक दूसरे के ग्रंथों में कमियां ढूंढते हैं, और ढूंढनी भी चाहिए। भाई भाई गलती क्या है, सही क्या है, सच क्या, ढूंढना भी चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी ये तो होती नहीं, इसके जो खोपड़ के नीचे होती है वो कम होती है, पूरी पूरी होती है, वो भी अंधभक्ति में लीन होती है, और वो सच समझ नहीं पाती वो सच क्या है। कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये वाणी कही किसने और किसके लिए कही है और क्यों कही है। अब अभी कल मैं किसी भाई ने कमेंट किया वीडियो पर कि गुरु ग्रंथ साहब जी में तो राम कृष्ण को जो है गुरु नानक देव जी ने भगवान कहा है। मैंने कहा भाई जहाँ भगवान कहा है उस पंक्ति का स्क्रीनशॉट मेरी मेल पर भेज दो। तो उसने कमेंट में उसका अंग लिख कर भेज दिया 1390। गुरु ग्रंथ साहब जी का अंग है 1390। अब उनको ये तो पता नहीं होगा कि ये जो 1390 अंग है ये किसका अंग है, ये किसकी वाणी है, ये नहीं पता। लेकिन वो यही सोचते हैं कि ये गुरु ग्रंथ जो है, गुरु ग्रंथ साहब जी है, सिर्फ गुरु नानक देव जी की वाणी है। क्योंकि इनको ये नहीं पता इसमें 35 भक्तों की, 6 गुरुओं की, भट्टों की, कवियों की, सबकी इसमें जो है संग्रह किया हुआ है। अकेले गुरुओं की वाणी नहीं है इसमें। और जो वाणी उन्होंने भेजी 1390 की, उसका सच क्या है और वो किसकी वाणी है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जान लें। अंग गुरु ग्रंथ साहब जी अंग 1390। यह वाणी है एक कवि, कल नामक कवि की, और उन्होंने गुरु नानक देव जी की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है। उसकी लाइव वीडियो मैंने आज ही लाइव किया है, वो वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि अभी ऑडियंस नहीं थी इसलिए उस पर व्यूज़ नहीं है। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, पूरी की पूरी डिटेल में बताई गई है। इसमें तो मैं सिर्फ शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूँ। 1390 अंग में कल कवि ने गुरु नानक देव जी की प्रशंसा की है, प्रशंसा में शब्द गाए हैं। जिस तरह राम की प्रशंसा में हिंदू लोग गाते हैं, कृष्ण की प्रशंसा में कृष्ण भक्त गाते हैं, कबीर की प्रशंसा में कबीर भक्त गाते हैं, उसी तरह गुरु नानक देव जी की प्रशंसा में कल कवि ने गुरु नानक देव जी की महिमा गाई है। उसने ये कहा है कि तू मेरे लिए सब कुछ है, तू ही मेरे लिए कृष्ण है, तू ही मेरे लिए राम है, तू ही मेरे लिए वो है जिसकी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश शेषनाग आदि ने जिसकी आराधना की, जिसकी भक्ति की, जिसका सिमरन किया, वो तू ही है। गुरु नानक देव जी के बारे में कहता है कि वो है गुरु नानक देव जी, वो तुम ही हो जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी आदि ने प्रशंसा, शिव जी आदि ने गुण गाए, वो तुम ही हो। मेरे लिए रामचंद्र भी तुम हो, मेरे लिए कृष्ण भी तुम हो। इस 1390 की अंग की जो वाणी है कल नामक कवि की, उसने गुरु नानक देव जी की प्रशंसा इस प्रकार की है। उसने तो सब में गुरु नानक देव जी को देखा है, क्योंकि कल नामक कवि के टाइम में तो कृष्ण जी भी नहीं थे और रामचंद्र जी भी नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु जी की तो बात ही क्या है। वो कहता है, स्पष्ट शब्दों में कहता है, हे गुरु नानक देव, तुम्हारी वह विष्णु ब्रह्मा शिव आदि जो हैं, तुम शिव जी आदि जो हैं तुम्हारी ही सिमरन करते हैं। क्योंकि जो कवि है वो गुरु नानक देव जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, उसी में वो गुरु नानक देव जी में सब कुछ ढूंढ, गुरु नानक देव जी को ही वो परमात्मा मानते थे कल कवि। इसलिए वो कहते हैं जिसकी उन्होंने प्रशंसा की है वो तू ही है, मेरे लिए तू ही कृष्ण है, मेरे लिए तू ही राम है, मुझे तेरे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे लिए सब कुछ तू गुरु नानक ही है। तुझ में ही मुझे कृष्ण दिखाई देता है, तुझ में ही मुझे राम दिखाई देता है, तुझ में ही मुझे ब्रह्मा दिखाई देता है, तुझ में ही मुझे शिवजी दिखाई देता है। ये कहने का मतलब है। उस वाणी में पढ़ लीजिए जाके, नहीं तो लाइव है वो, इसमें मैं लिंक दे दूँगा, उसको भी पढ़ लेना, उसको भी सुन लेना और पढ़ भी लेना, क्योंकि उसमें तो मैंने प्रूफ समेत बताया है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि
कई लोग शॉर्टकट समझ जाते हैं और कई लोग देखकर भी नहीं समझे। इसलिए जिसको अब मेरी ये बात समझ ना आई हो वो उस लाइव वीडियो को देख ले। इसके एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा।